नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी पाठशाला में। आपको पता होगा कि हमने खाता पे खतौनी के अंदर परीक्षा हेतु प्रश्न शुरू करे थे, तो जहां हमने रोज नामचा के ऊपर से किस प्रकार से खतौनी करनी है, सभी प्रकार की वीडियो को अच्छे से सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपने सभी वीडियो को अच्छे से देखा होगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लास्ट वीडियो में सहायक व्यय के ऊपर से किस प्रकार से खतौनी की जाती है वह सीखेंगे, तो आज हम उसी के ऊपर से खतौनी करने वाले हैं। चलिए सवाल पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, श्री अनूप की तैयार की गई बिक्री बही पर से उसकी खतौनी कीजिए। इसका मतलब आज हमें पहले से क्या दी गई है, बिक्री बही दी गई है, केवल हमें उसके ऊपर से क्या करनी है, खतौनी करनी है। और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लीजिए वहां पर खरीद बही दी गई हो सकती है, खरीद वापसी बही दी गई हो सकती है, कुछ भी दिया गया हो सकता है, ठीक है, बट दिया होगा एकदम सादा। जैसे कि यहाँ पे क्या दी गई, सादी बिक्री बही। अब इसी के ऊपर से हमें क्या करनी है, खतौनी करनी है। तो आपको ये बताना चाहूंगा कि सादी बिक्री बही के ऊपर से खतौनी करना एकदम आसान है। जैसे कि आपको पता है कि बिक्री बही में हम क्या करते हैं, माल बेचते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्राहक लिखे हैं, ग्राहक के नाम, ये सभी हमारे माल लेने वाले बनेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि सहायक बही में सभी प्रकार के व्यवहार कैसे होते हैं, उधार व्यवहार होते हैं। तो यदि मैं तारीख नंबर 1 में अरुण को माल बेचूंगा तो उसका रोजनामा क्या बनेगा, अरुण खाते उधार बिक्री खाते से, दूसरा प्रकाश खाते उधार बिक्री खाते से, और लास्ट में मीरा खाते उधार बिक्री खाते से। इस प्रकार से अगर आप चाहो तो इसका रोजनामा भी पहले दिमाग के अंदर बना सकते हो और बाद में खतौनी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी खतौनी कर सकते हो देखकर। जैसे कि आपको पता है कि बिक्री बही के अंदर हम ग्राहक को माल बेचते हैं, तो ग्राहक यहाँ पर माल लेने वाले बनते हैं, तो उनके खाते क्या करते हैं, हम उधार करते हैं, और बिक्री खाते हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए सहायक बही के अंदर, ठीक है, जब खतौनी कर रहे होगे आप तब। तो चलिए बिक्री बही के ऊपर से हम खतौनी शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है, यहाँ पर खतौनी करना, तो केवल आपको बिक्री खाते में एंट्री करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पता है कि बिक्री बही तो हमने यहाँ पर बना दी है, वो बिक्री बही के अंदर सभी ग्राहकों के अलग अलग नाम हमने लिखे हुए, ठीक है। रोजनामा क्या था कि अरुण खाते उधार बिक्री खाते से। तो जैसे कि आपको पता है कि बिक्री खाते के जमा बक्स में व्यक्तियों का नाम लिखा जाएगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि पहले से हमने बिक्री बही के अंदर सभी ग्राहकों के नाम अलग से यहाँ पे लिखे हैं। खतौनी करते वक्त कुछ आपको अलग लिखना रहेगा। तो कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो अब आप देख सकते हो कि आपको बिक्री खाते जमा बक्स में सभी व्यक्तियों के नाम लिखने, जैसे कि अरुण खाता, प्रकाश खाता और मीरा खाता। बट आप देख सकते हो कि हमने पहले से ही बिक्री बही के अंदर इन तीनों के नाम लिखे हैं, तो वापस से यहाँ पर तीनों के नाम लिखने नहीं है। खतौनी करेंगे कैसे, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर 2025 जून, और यहाँ पर आपको आखिरी तारीख डालनी। क्यों डालनी मैं अभी आपको बताऊंगा। महीना कौन सा है, जून का। अगर आप चाहो तो इस महीने की आखिरी तारीख डाल सकते हो। जून की आखिरी तारीख क्या होती है, 30। अब आपको यहाँ पे लिखना है फुटकर देनदार खाते, देनदार खाते। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको यहाँ पर आखिरी तारीख डालनी है। जब आप सभी ग्राहकों की एक साथ एंट्री करोगे तब आपको आखिरी तारीख डालने यहाँ पर रहेगी, ठीक है। बिक्री बही में अलग अलग नाम तो यहाँ पर दिए गए पहले से, तो आपको वापस रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको आखिरी तारीख पर क्या लिख देना है, फुटकर देनदार खाते। इसका मतलब जिन जिन को हमने यहाँ पर माल बेचा है वो सब हमारे क्या बनेंगे, देनदार बनेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने बिक्री खाते का जमा बक्स में, जैसे कि आपको पता है बिक्री खाते यहाँ पर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, तो बिक्री खाते का जमा बक्स में मैंने नाम लिख दिया फुटकर देनदार खाते, ठीक है। टोटल रकम लिखनी है आपको 38,250। तो इस प्रकार से हमने ये बिक्री खाते की एंट्री करी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सहायक बही के ऊपर से खतौनी करते वक्त आपको जो बिक्री खाता होता है या जो खरीद खाता होता है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग ग्राहकों के नाम नहीं लिखने, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एक ही साथ सभी ग्राहकों को हम क्या लिख देंगे, फुटकर देनदार खाते, और उनकी टोटल रकम कितनी है, 38,250। बस अब आगे बढ़ते हैं। आगे एकदम सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या था, अगर हम माल बेचेंगे तो यहाँ पर ग्राहक लेने वाले बनेंगे। तो अरुण खाते उधार, अरुण खाते के उधार बक्स में नाम किसका लिखेंगे हम, बिक्री खाते का। 2025 जून, तो अरुण की यहाँ पर जो भी बिक्री की तारीख है वही लिखेंगे हम। तारीख कौन सी थी, 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। यहाँ लिखेंगे बिक्री खाते, बिक्री खाते, क्योंकि यहाँ पर केवल अरुण खाते में एक ही नाम आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखा, बिक्री खाते।
और वैसे भी आपको पता है कि अगर अरुण को बिक्री करेंगे तो अरुण खाते उधार होगा, बिक्री खाते जमा होगा। तो अरुण खाते के उधार पक्ष में नाम किसका लिखेंगे हम? बिक्री खाते का। कितने की करी थी बिक्री उसने? 22,500। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने बिक्री बही की खतौनी करी, जैसे कि आपको पता है सबसे पहले हमने बिक्री बही की खतौनी करी। बिक्री बही में सब क्या होते हैं? जमा होते हैं। तो हमने टोटल एंट्री करी, फुटकर, देनदार, खाते जमा। अब एक एक करके जो उसके अंदर दिए गए उसी खतौनी करेंगे। सबसे पहले क्या है? अरुण खाता। तो अरुण खाते के उधार पक्ष में नाम किसका लिखा? बिक्री खाते का। अब यहाँ पर है प्रकाश खाते। तो प्रकाश खाते के उधार पक्ष में नाम किसका लिखना पड़ेगा हमें? बिक्री खाते का। तो तारीख 3/2025 जून 3, यहाँ लिख देंगे बिक्री खाते। बिक्री खाते कितने की बिक्री करी इसने? 8,250। तो यहाँ पे लिख देंगे 8,250। और लास्ट में नाम किसका था? मीरा खाते का। तो मीरा खाते उधार, मीरा खाते के उधार उसमें नाम किसका लिखेंगे? फिर से बिक्री खाते का। तो एकदम आसान ही है, ज्यादा कठिन कुछ है नहीं इसके अंदर। 2025 जून 5 लिख देंगे बिक्री खाते। बिक्री खाते कितनी बिक्री करी? 7,500। तो देख सकते हैं कितना आसान था। अभी हमने सवाल शुरू करा और हमारा सवाल पूरा भी हो गया। तो बस इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की बही दी गई हो, ठीक है। यहाँ पर क्या दी थी हमें? बिक्री बही दी गई थी। जैसे कि आपको पता है कि बिक्री बही क्या होती है? जमा होती है। तो जमा पक्ष में हमने बिक्री खाते के सब नाम क्या लिखा? फुटकर, देनदार खाते। जैसे कि आपको पता है कि एक बार एंट्री कर दी है बिक्री बही में तो बार बार हम नाम लिखेंगे नहीं, ठीक है, ग्राहकों का। तो एक ही साथ हमने लिख दिया फुटकर, देनदार खाते और टोटल रकम लिख दिया 38,250। और जब ये ग्राहकों की एंट्री करेंगे तब सभी ग्राहकों के उधार पक्ष में नाम किसका लिखेंगे? बिक्री खाते का, ठीक है। तो अरुण खाते उधार, बिक्री खाते। प्रकाश खाते उधार, बिक्री खाते। मीरा खाते उधार, बिक्री खाते। तो इस प्रकार से ये खतौनी हमने पूरी करी। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर खरीद बही दी गई हो, ठीक है, आप एज्यूम कर लीजिए ये क्या दी गई है? अभी खरीद बही दी गई है, ठीक है। तो खरीदी आपको पता है क्या होती है? उधार होती है। तो इस बार हम क्या करेंगे? उधार करेंगे। बट फुटकर, देनदार की जगह आपको पता है कि क्या लिखा जाएगा? लेनदार लिखा जाएगा, ठीक है। हम जिसके पास से उधार माल खरीदते हैं, ठीक है, वो हमसे पैसे लेने वाले बनते हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं? उनको लेनदार लिखते हैं। तो जब आप खरीद बही की खतौनी करोगे तब कहाँ लिखोगे? उसके उधार पक्ष में। और क्या लिखोगे? फुटकर, लेनदार खाते। बस यहाँ पर जो भी व्यापारी के नाम दिए गए होंगे उसको हम क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। मान लीजिए अरुण यहाँ पर व्यापारी है, ये हमने क्या बना दिए? खरीद बही बना दी। तो अरुण यहाँ पर हमें माल देने वाले बनेंगे। तो देने वाले खाते हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो बस इसका अपोजिट करना है। जब हमें खरीद बही दी गई होगी तो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। और नाम क्या लिख देंगे? यहाँ पे खरीद खाते, खरीद खाते और खरीद खाते। तो बस इस प्रकार से आप खरीद बही की खतौनी भी आसानी से कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज हमने चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन सीखा, जहां हमने बिक्री बही के ऊपर से किस प्रकार से खतौनी करनी है वह सीखा, ठीक है। अगर बिक्री बही आपको दी गई है तो जैसे कि आपको पता है कि बिक्री जमा होती है, तो जमा पक्ष में बिक्री खाते के नाम क्या लिखेंगे हम? फुटकर, देनदार खाते। जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग ग्राहकों के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं तो दोबारा यहाँ पे लिखेंगे नहीं। तो सभी ग्राहकों की रकम हम एक साथ लिख देंगे बिक्री बही में, फुटकर, देनदार खाते। और जब ग्राहकों की बात आएगी तो ग्राहक यहाँ पर माल लेने वाले बनते हैं, ठीक है। तो लेने वालों के उधार पक्ष में हमने क्या लिखा? बिक्री खाते। यहाँ पर भी बिक्री खाते और यहाँ पर भी बिक्री खाते। पर जब आप बिक्री खाते में एंट्री करोगे तो यहाँ पर आखिरी तारीख डालोगे, ठीक है। जब आप फुटकर, देनदार एक साथ लिखते हो तब आप आखिरी तारीख डालते हो, ठीक है। तो जब आप ग्राहकों की एंट्री करोगे तो उसके खाते में उधार पक्ष में जिस तारीख को हमने बिक्री करी उसी तारीख को एंट्री करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने तारीख लिखी है 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पर 5। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको खरीद बही दी गई हो तो आप उसको भी इस प्रकार से कर सकते हो। अगर आपको किसी अलग प्रकार की बही दी गई हो तो आप इसी प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। तो बस मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।